साथियों, कल 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि जो हमारा संसद कूच का फैसला था वो 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा से पहले का था। हमने अपनी 6 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखा और सारे बदलते हुए हालातों को देखते हुए, ताजा हालातों को देखते हुए, सारी वर्तमान स्थिति पे चिंतन और मंथन होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया कि आगामी 4 दिसंबर तक संसद कूच का फैसला स्थगित किया जाता है और प्रधानमंत्री जी को जो खुला पत्र लिखा है वो उसके ऊपर 6 मांगों पर गंभीरता दिखाएं, उन मांगों को मानने की तरफ कदम आगे बढ़ाएं और संयुक्त किसान मोर्चा को वार्ता के लिए निमंत्रित करें हमारे नेताओं को। अगर हमारी इन 6 मांगों पे सरकार गंभीरता से काम नहीं करती है तो फिर आगामी 4 दिसंबर को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बाकी मांगों को पूरा करवाने के लिए मजबूत, कड़ा और बड़ा फैसला लेगा। साथियों, ये जो बीजेपी की आईटी सेल है जो बार बार आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचती रहती है, बहुत सारे झूठ अब फैलाए जा रहे हैं कि जो पंजाब के जत्थेबंदी है, पंजाब के संगठन है, वो वापिस अपने घरों की ओर जाएंगे। यह बिल्कुल झूठ है, यह बिल्कुल सफेद झूठ है, यह बीजेपी आरएसएस वालों की साजिश है। जब तक सारी मांगों पे आंदोलन की पूरी जीत नहीं हो जाती तब तक पंजाब की जत्थेबंदी, पंजाब के संगठन, पंजाब के नेता, पंजाब की हमारी माताएं बहनें, किसान और बुजुर्ग यहां बॉर्डरों के ऊपर मजबूती से डटे रहेंगे। साथियों, हमारी जो 6 मांगे हैं उनके ऊपर आपसे बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिर एक बार बीजेपी हमारी मांगों को लेकर के गोदी मीडिया के माध्यम से यह बात फैला रही है कि इनका मांग पत्र बढ़ गया, जो बिल्कुल सरासर झूठ है। हम पहले दिन भी उन्हीं मांगों पे थे और जो 2-3 नई चीजें हैं वो आंदोलन के दौरान हमारी मांगों में जुड़ी, लेकिन हमारा पहले दिन से लेकर के आज तक हमारा जो उद्देश्य है और जो सिद्धांत है और जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसी दौरान अभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का बयान आया है कि आंदोलनकारी प्रधानमंत्री के फैसले का सम्मान करें। हम तोमर जी को यह कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार, बीजेपी और आरएसएस वाले भी किसान मजदूर का सम्मान करना सीखें, सम्मान करें। तोमर जी कह रहे हैं कि मुकदमे वापसी का विषय राज्यों की सरकारों का है। तोमर जी, गैर भाजपा शासित प्रदेशों में मुकदमे वापस करवाना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हम हरियाणा की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, जहां भाजपा की सरकारें हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने कहा पराली वाले कानून में हमने संशोधन कर दिया, किसान को बाहर रख दिया। हम उससे संतुष्ट नहीं है। इस देश में तानाशाही नहीं है, इस देश में राजशाही नहीं है कि आप टीवी पे घोषणा कर देंगे आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान घर चला जाएगा। आप हमारी मांगों को लेकर के लोकतंत्र को मजबूत करते हुए और संविधान में आस्था दिखाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा से वार्ता करें, बात करें। बातचीत से समझौते और समाधान होते हैं। साथियों, जो हमारी 6 मांगे हैं
जिसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है C2+50 के हिसाब से एमएसपी का खरीद और भुगतान का गारंटी कानून, वैधानिक कानून, जो बात देश के प्रधानमंत्री रैलियों में कहते थे, जो भाजपा अपनी घोषणा पत्र में कहती थी। एमएसपी ना मिलने के कारण भारत के किसान को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब तक 45 करोड़ से लेकर के 50 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। यह 1947 से हमारा मुद्दा है। अगर एमएसपी का गारंटी कानून मिलेगा तो भारत में सब वर्गों का भला होगा और भारत की जो जीडीपी है, आर्थिक विकास दर लगभग 15% के करीब पहुंचेगी, जो अपने आप में आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। इसलिए जो कमेटी की बात तोमर जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कमेटी की बात कर रहे हैं, हम कमेटी नहीं चाहते, हम कमिटमेंट चाहते हैं। और कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी, मोदी सरकार और भारत की सरकार ये करे कि हम जो है खरीद का गारंटी कानून बनाएंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे और बाकी जो मुद्दे हैं उन पर बैठ करके बातचीत हो। इसलिए एमएसपी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी मिलने से भारत के किसान को न्याय मिलेगा। अब तक हम लेके क्या जा रहे हैं? जो आप जबरदस्ती थोप रहे थे वही रद्द हुआ है। किसान तो वहीं खड़ा है, बल्कि और नीचे चला गया है। एमएसपी मिलेगी तो भारत के किसान की समृद्धि बढ़ेगी। जो बात आप आय दुगनी करने की करते हैं। इसलिए साथियों, बगैर एमएसपी का कानून बनाए, बगैर एमएसपी पे कमिटमेंट के यह आंदोलन केवल चलेगा नहीं, आंदोलन तेज होगा। यह संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है। साथियों, इसके साथ में जो पराली वाला कानून है, उसमें जो केंद्र की सरकार ने संशोधन किया, हम उससे असहमत हैं। केंद्र की सरकार बातचीत करे, टेबल पर बातचीत होगी तब समाधान निकलेगा। बिजली बिल 2020, जिसमें बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब्सिडी खत्म हो रही है, हमारा उसके ऊपर आंदोलन है। सरकार जोर जबरदस्ती संसद के सत्र में उसी ड्राफ्ट को पटल के ऊपर रखने जा रही है। इसके साथ में जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जो 120B के मुजरिम हैं, जिनका बेटा जेल की सलाखों के पीछे है, जो लखीमपुर खीरी नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता, वो अब भी देश के गृह राज्य मंत्री के पद पे विराजमान हैं। हम उनकी तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी चाहते हैं। और जो हमारे 750 से अधिक शहीद किसान हैं, हम उनके लिए आर्थिक सहायता, उनके लिए नौकरी, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, यह केंद्र के सरकार की जिम्मेदारी है। और साथियों, चाहे वो रेल द्वारा दर्ज मुकदमे हो, चाहे वो राज्य सरकारों द्वारा दर्ज मुकदमे हो, अकेले हरियाणा में लगभग 48 से 50 हजार लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। केंद्र की अलग अलग एजेंसियों ने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। दिल्ली की पुलिस ने अलग अलग मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। मुकदमों पे वापसी, मुकदमों की वापसी और एमएसपी का गारंटी कानून, ये तो सबसे बड़े मुद्दे हैं। हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बहुत सारे आंदोलन 20 साल पहले हुआ, सरकार के साथ सहमति बन गई, उसके बावजूद आज तक लोगों के वारंट आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको जमानत करवानी पड़ रही है। तो साथियों, मेरा सबसे निवेदन है, हमारी ये 6 मांगे हैं। इन 6 मांगों के ऊपर हमें मजबूती से लड़ना है। और ये अंगड़ाई है केवल, लड़ाई अब शुरू होती है हमारी। अब हमारी लड़ाई शुरू होती है। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी हुई, जिसमें यह बिल्कुल तय हुआ, फैसला मुख्यमंत्री को लिखित में जो मांगे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम हरियाणा भेजेगा, जिसमें सभी मुकदमों की वापसी,
जिसमें जो हमारे शहीद हैं हरियाणा के जितने, उनके लिए आर्थिक सहायता, उनके लिए सरकारी नौकरी, और जो संपत्ति सती विधेयक है आंदोलनों को कुचलने के लिए, तोड़ने के लिए, नेताओं की आवाज को दबाने के लिए, उसकी वापसी, भूमि अधिग्रहण कानून में जो खतरनाक बदलाव किए गए हैं उनकी वापसी, और शहीद स्मारक स्थल के लिए जगह सुनिश्चित करना, सरकार द्वारा जगह देना, और जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था आरएसएस और बीजेपी का टिकरी बॉर्डर के कसार गांव पे, जो एक व्यक्ति ने सुसाइड किया था, जिसमें हमारे 2 साथियों को 302 के तहत पिछले लंबे समय से उनको जेल में बंद कर रखा, उनकी रिहाई होनी चाहिए। निर्दोष लोग जेल के अंदर, जो जुर्म उन्होंने किया नहीं बल्कि जान बचाई, जान बचाने की कोशिश की, उसके बावजूद उनको जेल के अंदर बंद कर रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल यह तय किया हरियाणा के कि हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, और जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि जो ये एक मुहिम चलाई जा रही है बीजेपी आईटी सेल द्वारा कि एमएसपी का कानून बना तो आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, एमएसपी का कानून बना तो महंगाई बढ़ जाएगी, एमएसपी का कानून बना तो देश की आर्थिक व्यवस्था का दिवालिया निकल जाएगा, तरह तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा सब स्थिति को पहले भी स्पष्ट कर चुका, आगे भी स्पष्ट करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर हम अपनी निगाहें रखें। ये जो झूठ और जो भय का माहौल बना रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग और इनकी गोदी में जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी बातों का खंडन करें, उनको मुंह तोड़ जवाब दें, उन चीजों को आगे ना बढ़ाएं। हम जो है एमएसपी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एमएसपी किसान की मजबूरी है, उसको पूरी दुनिया में हर चीज एमआरपी के ऊपर बिकती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर बिकती है। किसान की उपज जो है, किसान मांग क्या रहा है? केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की उसकी मांग है, ताकि उसकी रोटी रोजी का गुजारा जो हो वो फिक्स हो। इसलिए एमएसपी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा, एमएसपी के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। वो सरकार की मर्जी है, सरकार चाहे तो 6 घंटे में भी आंदोलन की बातें मान करके किसानों को घर भेज सकती है, चाहे वो 6 दिन लगा ले, चाहे वो 6 महीने लगा ले, 6 साल लगा ले। लेकिन इस देश में जो एक महा आंदोलन शुरू हुआ है, ये बगैर पूर्ण विजय प्राप्त किए खत्म नहीं होगा। इस आंदोलन ने भाईचारे से लेकर के खत्म होते जा रहे आंदोलनों को एक हौसला और ताकत देने का काम किया है, और इस आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया के अंदर है। ये शांति का, अनुशासन का और ये धैर्य का आंदोलन है। ये महात्मा गांधी जी और शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा का ये जोश और होश का आंदोलन है। और साथियों, ये हौसलों की लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई नहीं है। पूरी दुनिया इस बात का लोहा मान रही है। हमें अपने मुद्दों के ऊपर मजबूती से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी जगह बनानी है और सरकारी षड्यंत्र को फेल करने का काम करना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान। साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, कल 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई